सरोज सुबह की चाय बनाने जा रही थी कि सासू माँ आ गई और बोली, इतनी सुबह सुबह चाय क्यों बनाने जा रही हो? जाओ, जाकर थोड़ी देर और सो लो। अभी तो सुबह के 5:30 बजे हैं। आराम से 7 बजे तक चाय बनाना। सरोज को लगा, यह सूरज आज किस दिशा से निकला है जो सासू माँ सुबह सुबह 5 बजे ही चाय के लिए चिल्लाने लगती है। आज 7 बजे की बात कर रही है। खैर, आज तो बिल्ली के भाग से छींका फूटा था और वह तुरंत ही अपने कमरे में चली गई कि कहीं माँ जी अपना इरादा न बदल ले। फिर आराम से 7 बजे तक उसने चाय बनाकर सबको दी। सब बहुत खुश थे। सरोज भी अपने कामों में लगी हुई थी कि दोपहर का खाना बनाने का समय हो गया। सरोज अपनी सास से पूछने गई कि माँ, खाने में कितनी सब्जियां बना दूँ और चटनी रायता वगैरह किस चीज़ की बनानी है वह भी बता दीजिए। सरोज की सास ने बोला, क्यों फालतू के लफड़े पाल रही है बहू? वैसे भी इतनी गर्मी है, क्या ज़रूरत है इतनी चीज़ बनाने की? चुपचाप से चावल दाल और कोई भी एक सब्ज़ी अपनी मर्जी से बना ले। कोई ज़रूरत नहीं चटनी रायता आदि बनाने की। इतनी गर्मी में किचन में काम करना कितना मुश्किल होता है, मुझे पता है। चुपचाप से चावल दाल और एक सब्जी बना, वही सब खा लेंगे। तुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। और हाँ सुन, पड़ोस की काम वाली से बात कर ले, झाड़ू पोछा और बर्तन करने के लिए। तेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही काम का बोझ आजकल पड़ा हुआ है। और हाँ, बच्चों के लिए ट्यूशन टीचर भी रखवा ले। तुझे फुर्सत ही कहाँ मिलती है घर के कामों से कि बच्चों पर सही ढंग से ध्यान दे पाए। तो ट्यूशन टीचर उन्हें पढ़ा देगा तो सही रहेगा और तुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। यह सब कुछ सुनकर सरोज के तो मानो पंख निकल गए। वह हवा में उड़ने लगी। उसे लगा कि वह कोई अलग ही दुनिया में आ चुकी है। अब तो उसे लगने लगा था कि सच में सब्र का फल मीठा होता है। आज उसे उसके सब्र का फल मिल रहा था और उसे बहुत खुशी हो रही थी। साथ ही साथ सासू माँ का यह परिवर्तित रूप देखकर बस भगवान से यही दुआ मांग रही थी कि यह सब कुछ ऐसे ही चलता रहे, फिर तो जीवन में कोई कष्ट कभी होगा ही नहीं। यही सब कुछ सोचते सोचते शाम के खाने का वक्त हो गया। सासू माँ ने बोला, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रोटियां बना ले। सब्जी तो दिन की काफ़ी बची हुई है और साथ में सलाद बना लेना। दही और अचार तो है ही। सब कुछ मिला जुला कर अच्छा खाना हो जाएगा और तुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। सरोज के पैर तो आज ज़मीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। वह खुशी खुशी रोटियां बनाने गई और सबको खाना खिला दिया। उसके बाद वह दूध गर्म कर ही रही थी कि सासू माँ ने बोला, अपना दूध भी साथ में लेकर आना। सब साथ में बैठकर आज दूध पी लेंगे और कुछ बातें भी कर लेंगे। काफ़ी समय हो गया है, तुझसे ढंग से बात भी नहीं हो पाई है। तू अपने कामों में इतनी व्यस्त रहती है। सरोज को तो आज लग रहा था वह कुछ भी दुआ मांगेगी तो वह पूरी हो जाएगी। सरोज खुशी खुशी दूध गर्म कर रही थी और अपना और सास का दूध लेकर जा रही थी कि उनके साथ कुछ देर बैठकर बात करेगी। अचानक ही सरोज के हाथ से दूध का गिलास गिर गया और सारा दूध नीचे फैल गया और इसके साथ ही सरोज की नींद खुल गई और उसे पता चला कि यह सब तो सिर्फ उसका एक सपना था। सरोज को बहुत जोर का झटका लगा। वह कुछ देर और सोना चाहती थी ताकि इस अच्छे सपने को थोड़ी देर और देख सके, पर अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। कड़वा सत्य, कॉपीराइट्स।